मैं फूशी देवकुल की दूसरी राजकुमारी हूँ। मैं फूशी देवकुल की दूसरी राजकुमारी हूँ, लेकिन मुझे एक साधारण लाल लोमड़ी से प्रेम हो गया। पिताश्री मुझसे और भी अधिक नाराज हो गए और उन्होंने राज सिंहासन मेरी बड़ी बहन को सौंपने का निर्णय ले लिया। मुझे कभी भी राजगद्दी की चाह नहीं थी। मैं तो बस दिन रात अपनी प्रिय लाल लोमड़ी पति के साथ रहना चाहती थी। उसकी रक्तरेखा को शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने बार बार अपने हृदय का दिव्य रक्त निकालकर उसे पिलाया। धीरे धीरे वह एक अत्यंत दुर्लभ 9 पूंछों वाली दिव्य लोमड़ी बन गया। कुछ समय बाद मैं भी गर्भवती हो गई, लेकिन प्रसव के दिन जब मैं सबसे अधिक कमजोर थी, मेरे सबसे प्रिय पति ने मेरी गर्दन पर घातक वार कर दिया। वह ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। मेरी 9 पूंछों वाली रक्तरेखा के योग्य केवल शाही उत्तराधिकारी तुम्हारी बड़ी बहन सू झिलान है। मेरी बहन मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। मैं निराश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब दोबारा आंख खुली तो मैं उस दिन लौट चुकी थी जब हमें अपना बड़ी बहन का हाथ थाम लिया। उन दोनों के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया, वे भी मेरे साथ पुनर्जन्म लेकर लौटे हैं। मैं मन ही मन हंस पड़ी। मेरी बहन ये नहीं जानती थी कि मेरे बिना लाल लोमड़ी कभी 9 पूंछों वाली दिव्य लोमड़ी नहीं बन सकती। वह हमेशा एक साधारण दानव ही रहेगा, और असली शाही उत्तराधिकारी वह हमेशा से मैं ही थी। देवसभा के विशाल प्रांगण में, जहां मुझे पिछली जिंदगी में मर जाना चाहिए था, पिता सम्राट ठंडी निगाहों से मेरी ओर देख रहे थे। लियुए, क्या तुम सचमुच इतने सारे दिव्य पशुओं को छोड़कर इस साधारण लाल लोमड़ी को अपना जीवन साथी चुनना चाहती हो? उसी क्षण मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं सचमुच पुनर्जन्म लेकर वापस आ चुकी हूँ। पिछले जन्म में मैंने इसी सभा में सबके सामने लाल लोमड़ी के लिए अपने प्रेम का इजहार किया था और पिता से हमारे विवाह की अनुमति मांगी थी। मेरी बात सुनकर सभी देव अधिकारी और सेनापति स्तब्ध रह गए थे। पिता मुझसे पूरी तरह निराश हो गए और मेरी इच्छा मान तो ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की। अब जब मैं उसी लाल लोमड़ी का चेहरा देख रही थी तो उसके चेहरे पर छिपी हुई चालाकी और स्वार्थ साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे अपने ऊपर घिन आने लगी। मैं कितनी अंधी थी जो ऐसे एहसान फरामोश पर अपना सब कुछ लुटा बैठी। इसी बीच लाल लोमड़ी आगे बढ़ा। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, दूसरी राजकुमारी और मेरे बीच कभी प्रेम नहीं था। अभी जो कुछ भी कहा गया वो केवल उनका जिससे मैं वास्तव में प्रेम करता हूं, वह बड़ी राजकुमारी सू झिलान है। पिता का चेहरा तुरंत क्रोध से भर उठा। धृष्टता! शाही राजकुमारियों को क्या तुम अपनी पसंद से चुनोगे? सैनिकों, इस लोमड़ी को तुरंत पकड़ लो। एक साधारण दानव होकर राज परिवार का अपमान करना अक्षम्य अपराध था। लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन आगे आई। उसने सैनिकों को रोक दिया और लाल लोमड़ी को अपने हाथों से उठाया। पिताश्री, आप इन्हें कम मत समझिए। 3 वर्षों के भीतर ये महान 9 पूंछों वाले दिव्य लोमड़ी बन जाएंगे। पिता चौंक गए। तुम इतनी निश्चितता से ये कैसे कह सकती हो? मेरी बहन आत्मविश्वास से मुस्कुराई। कुछ दिन पहले मुझे अपने पिछले जन्म की स्मृतियां जागृत हुई हैं। मुझे पता चला है कि मैं दिव्य सम्राज्ञी का पुनर्जन्म हूं। जब मैं अमर बनूंगी तब मैं और मेरे पति मिलकर पूरे देवलोक को फिर से समृद्ध बनाएंगे। देवलोक में वर्षों से एक भविष्यवाणी प्रचलित थी, जिस दिन दिव्य सम्राज्ञी पुनर्जन्म लेकर आएंगी उसी दिन देवलोक का पतन समाप्त होगा और फिर से स्वर्ण युग शुरू होगा। मेरी बहन की बातें उस भविष्यवाणी से बिल्कुल मेल खा रही थी। मौजूद सभी मंत्री, सेनापति और देव अधिकारी उत्साह से भर उठे। पिता ने बिना देर किए घोषणा कर दी, आज से सू झिलान भविष्य की उत्तराधिकारी घोषित की जाती है।